हैं तो इस तरह की राहत ग्रीन जोन में जो इलाके आते हैं वहां पर दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन 3.0 में एक जानकारी बेहद अहम है, वो ये है कि कुछ सेवाएं जो पहले लॉकडाउन से बंद थी वो अभी भी जारी रहेंगी। और वो सेवाएं कौन सी हैं आपको ये अब हम बताते हैं। पहली सेवा यह है कि हवाई यात्रा इसमें बंद रहेगी, जो पहले दिन से बंद है, यानी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बंद है। ट्रेनें इसमें बंद रहेंगी, आवाजाही पूरी तरह से बंद है। मेट्रो की सेवा बंद है, कोई अभी ऐसा ऑर्डर नहीं है, एडवाइजरी नहीं है कि कुछ इलाकों की मेट्रो सेवा बहाल कर दी जाए। अंतर्राज्यीय बस सेवा भी बंद रहेगी, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने वाली जो बसों की सेवा है वो बंद है। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, मॉल सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं है, कुछ खुलने वाला नहीं है। होटल जिम बंद रहेंगे, अभी इन पर पूर्ण विराम है, यानी अभी तक ये बंद रहेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब बंद रहेंगे, अपनी पूजा आप घर पर ही करिए। धार्मिक आयोजन कोई नहीं होगा, इसकी अनुमति नहीं मिलने वाली है। राजनीतिक सामाजिक खेल कार्यक्रम पर भी जो रोक थी वो जारी रहेगी। तो अभी ये तमाम वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने देखी, जिन पर अभी रोक जारी रहेगी, जिन पर डे 1 से रोक है। आखिर में अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन ने कैसे कोरोना के कहर को कम किया और क्यों लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। तो आपके मन में ये भी सवाल होगा, आप ये भी समझिए कि जो लॉकडाउन पहले चरण का था यानी 1.0 21 दिन का था, जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा। इसका फायदा हुआ कि देश भर में कोरोना प्रभावित इलाकों की पहचान हो पाई। इसके जरिए कोरोना को तेजी से फैलने से एकदम रोका गया। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता फैली। इसके जरिए कोरोना की चेन को दूसरे स्टेज में ही तोड़ने में सफलता हासिल हुई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और अब लॉकडाउन 2.0 पर आते हैं। इसके जो मेरिट है, मतलब इसके जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या रहे। ये 19 दिन का था जो 15 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा, यानी कल तक। और इसका जो फायदा हुआ वो आप समझिए, कोरोना मामले डबलिंग होने की गति घटकर 12 दिन से ज्यादा हो गई। आप ये समझिए, कई राज्य पूरी तरह से कोरोना मुक्त हुए हैं, हाल ही में उनका जिक्र भी हमने आपसे किया था। कई जिलों में 21 दिनों से कोरोना का कोई मामला ही सामने नहीं आया है। और तीसरे स्टेज यानी सामुदायिक संक्रमण की गुंजाइश को कम किया गया। हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन बांटने में सहूलियत हुई। और यही कारण भी है कि जोन में इसीलिए बांट पाई सरकार पूरे देश को, ताकि जो 2.0 लॉकडाउन था उसमें कैसे मदद मिली। और अब लॉकडाउन 3.0 की बात भी हम करते हैं, क्योंकि ये 14 दिन का होगा। आपको ये भी बता दें, 4 मई से ये शुरू होगा और 17 मई तक ये जारी रहेगा। तो इसके फायदे क्या होंगे अब आप ये भी समझिए, क्योंकि इसको फॉलो करना, इसके हर एक नियम को फॉलो करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमित के जो डबलिंग होने की गति है वो धीमी हो जाएगी। ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। जैसे अभी हमने देखा, रेड जोन में कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकेगा। ग्रीन जोन में इकोनॉमी को पटरी पर लाना मुमकिन हो पाएगा। ऐसे इन्हें सेक्टर्स में बांटकर इकोनॉमी को भी पटरी पर लाया जाएगा। और यही रणनीति भी बनाई गई है, मजदूरों की घर वापसी को आसान बनाया जा सकेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रामपुर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, इसमें 2 जवान शहीद हो गए। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें।